गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल बेसिक क्लास 5। यहाँ पे हम एक और मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। यहाँ पे हमारा मकसद है यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू एंटर करें उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल एंटर करें। फॉर एग्जांपल हमने 10 डाला तो 10 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बन जाए। यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल टू दिस। तो हमें यहाँ पे जब भी हम कॉपी कर रहे हैं इस वैल्यू को नीचे की तरफ, तो हमें इसी सेल को लुकअप करना है, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे। तो हम दोनों तरफ इसको लॉक लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस। अब देखिए हमें ये नीचे की तरफ फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं, हम नीचे की तरफ कॉपी कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ एक मूवमेंट के बारे में वरी करना है, वो है टॉप टू बॉटम मूवमेंट। जब फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं हमने इस नंबर को देखना है कि हमें इस नंबर को इंक्रीमेंट करवाना है या नहीं करवाना है। तो हम देखिए यहाँ पे 1 है तो E3 चाहिए नेक्स्ट सेल में, मेरे को E4 चाहिए, E5 चाहिए। तो हमें इसको एज इट इज़ रखना है, एंटर कर देना है। और अगर फॉर्मूला को नीचे की तरफ कॉपी करेंगे हम तो हमारे पास 10 का मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पे बन गया है। हम वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन टेबल वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम वैल्यू डालते हैं कुछ 34, तो 34 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बन गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेते हैं इक्वल टू दिस F4 अगेन, दोनों तरफ लॉक लगा देते हैं हम, क्योंकि हमें इसी वैल्यू को लुकअप करना है। दोनों तरफ लॉक लगेगा यहाँ पे। एंड इन्वर्टेड कॉमा मल्टीप्लिकेशन एंड दिस एंड इक्वल टू एंटर 34 इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ गया है। एक ही टाइप का फॉर्मूला है, हम नीचे की तरफ कॉपी कर देंगे इसको तो हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया है। अगर हम वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे कुछ भी, मान लो हम एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 293, तो यहाँ पे 293 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बन गया। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 फार्मूलाज लगाए हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है और इस सेल में हमने फार्मूला लगाया है, बाकी हमने ऑटोफिल हैंडल का यूज़ किया है। तो ये इसका थ्योरी क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो हमने इस सेल में फॉर्मूला लगाया है इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई बाय E2। तो यहाँ पे C2 मल्टीप्लाई बाय E2 लगाया है हमने देखना है पहले इस सेल को, हम देखेंगे C2 को। जब हम कॉपी कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, हम एक ही तरफ इसको कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे पहला टॉप टू बॉटम, तो सिर्फ नंबर्स जो है वो इंक्रीमेंट होंगे और नंबर्स को हमने देखना है कि इंक्रीमेंट करवाना है या नहीं करवाना है। तो यहाँ पे 293 है हमारे पास इस सेल में, और हमें जब नीचे की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो हमें C2 ही चाहिए। आप दोनों तरफ भी लॉक लगा सकते हैं और 2 के आगे भी सिर्फ लॉक लगा के हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि अभी जो फॉर्मूला है उसकी मूवमेंट सिर्फ टॉप टू बॉटम है। तो अगर 2 की तरफ लॉक लगाएंगे तो वो टॉप टू बॉटम मूवमेंट हमारी रुक जाएगी। नीचे वाले सेल में हमारे पास C2 ही आने वाला है। C2 C2 C2, यहाँ भी C2। तो इस तरीके से हमारा जब ये सेल को हम कॉपी करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम और 2 के आगे हम लॉक लगा देंगे तो हमारे पास सेल्स में C2 आने वाला है। अब मल्टीप्लाई बाय E2, तो हमने देखना है यहाँ पे हमारे पास ये E2 है, और हम जब मूव कर रहे हैं इस फॉर्मूला को टॉप टू बॉटम तो हमें E2 जो है यहाँ पे E3 हो जाएगा, बट हमें चाहिए E3 हो जाएगा, E4 हो जाएगा, E5 हो जाएगा। तो हमें नंबर्स को इंक्रीमेंट करवाना है। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहे हैं तो हमारा मकसद यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला को यहाँ पे C2 मल्टीप्लाई बाय E2 $2 या $C$2 मल्टीप्लाई बाय E2 करेंगे, और नीचे की तरफ अगर इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो हमारे पास लास्ट सेल में जो आएगा C2, ये 293 मल्टीप्लाई बाय E11
इज 10। सो हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है 293 मल्टीप्लाई बाय 10 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो फॉर्मेटिंग लगाई है ये डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा फार्मूला है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट और वैल्यू को, सेल की वैल्यू को यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो कनेक्ट कैसे करना है, अगर हमें सेल की वैल्यू और टेक्स्ट को कनेक्ट करना है तो यहाँ पे सेल की वैल्यू क्या है C2 और हमें टेक्स्ट को कनेक्ट करना है तो एंड यूज होगा। इन्वर्टेड कॉमास में टेक्स्ट आता है, मल्टीप्लाई बाय साइन और फिर एंड, फिर हमने E2, फिर एंड, फिर हमारा इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल टू साइन। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कहा ये वैल्यू आप C2 से पिक करिए। C2 में वैल्यू क्या है 293। हमने कहा यहाँ पे आप इस वैल्यू के साथ ये वाला टेक्स्ट जोड़ दीजिए। मेरे को ये ऑपरेशन नहीं करवाना है, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं करवाना है, मेरे को इसको मल्टीप्लाई को कनेक्ट करना है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट हो गया है। फिर अगेन हमने कहा कि इस मल्टीप्लाई को इस वैल्यू E2 1 से आप कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे E2 की वैल्यू 1 आ जाएगी और फिर हमने इक्वल टू साइन को कनेक्ट कर दिया तो ये फॉर्मूला हमारे पास 293 इंटू 1 इक्वल टू बन गया। अब हमें जब नीचे कॉपी करना है इसको तो सेल रेफरेंसिंग का ध्यान रखना है। नीचे की तरफ जब कॉपी कर रहे हैं हम 2 एज इट इज हमें चाहिए तो हमने 2 के आगे लगा दिया डॉलर साइन। डॉलर साइन लगाने से क्या हुआ, हमारा 2 जो है एज इट इज कॉपी हो रहा है 293, आगे वो मल्टीप्लाई बाय E3 हो रहा है। ये E3 में वैल्यू है 2 तो ये 2 पिक कर रहा है और इक्वल टू साइन इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। इस तरीके से हमारा ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। अगर हमने एक ही टाइप का फॉर्मूला कॉपी करना है तो हमें सेल रेफरेंसिंग का ध्यान रखना होगा। थैंक यू।